So today we are starting with unit 2, which is focused on many points, but पहला जो इसका important point है वो है array. I'm assuming कि कल का होमवर्क सबने कर लिया होगा फ्लो चार्ट से रिलेटेड. अगर किसी को कोई डाउट है उन तीनों फ्लो चार्ट में तो दे कैन कम टू मी पर्सनली, आई विल आंसर देम, है ना. सिंस आज थोड़ा सा समय कम है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम टुडे, तो वो होमवर्क आई एम कीपिंग इट फॉर सम अदर डे. अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन कम टू मी, आई विल फॉर श्योर सॉल्व देयर क्वेश्चंस. आज पढ़ने वाले हम एरे. एरे में सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे गंभीर क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो ये है कि सर हमको एरे चाहिए ही क्यों? वाई डू वी नीड एरे? क्यों चाहिए सर? वेरिएबल तो था हमारे पास, ठीक ठाक तो काम चल रहा था, क्यों आपने फालतू का सिलेबस बढ़ाया? एरे क्यों चाहिए हमको? सपोज मुझे एक इंटीजर चाहिए, मैंने बना लिया ए. मैंने क्या क्रिएट किया? एक इंटीजर ए. अगर मुझे 3 इंटीजर चाहिए तो मैंने 3 इंटीजर क्रिएट कर लिए, ए बी और सी. काम चल जाएगा, 3 लोग हैं. सर 10 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने 10 इंटीजर क्रिएट कर लिए. 300 बच्चे हैं, सर मैं बहुत मेहनती लड़का हूं, 300 कर लूंगा, मुझे पढ़ना ही नहीं है मुझे. अरे अगर रियल लाइफ सिनेरियो पे देखो, मैं इससे पहले एक्सिस बैंक में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा था. एक दिन का ट्रांजैक्शन 30 करोड़ आता था. ट्रांजैक्शन समझ रहे हो कि छोटा सा फोन पे किसी ने कहीं से यूपीआई यूज करके 1 रुपए दे दिया, है ना, ऐसा भी करते ना लोग. तो ऐसे 30 करोड़ के आसपास ट्रांजैक्शन सारे एक दिन में. क्या तुम 30 करोड़ ये बनाते हुए बैठोगे? नहीं कर सकते. वजह इसके मैं सिंपल सा एक एरे डिफाइन कर दूंगा. पाइथन पे कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, या फिर अगर सी या सी प्लस प्लस में उसका एक इनिशियलाइजेशन देके इंट ए, और जितना साइज का बनाना है वो साइज बना सकते हैं. एक बार में बन गया ये, हमको ऐसे बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी. एंड दैट इज व्हाई वी यूज एरे इंस्टेड ऑफ इंटीजर्स. ये चीज क्लियर हुई कि क्यों हम एरे यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं 15-20 इंटीजर यूज करके किसी चीज को बना ले रहे हैं. सेकेंड थिंग कि एरे को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ाया था तुमको. एक ऐसा डेटा टाइप जिसके हम फंक्शनैलिटी के ऊपर बातें कर रहे हैं, उसके अंदर अंडरनीथ क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हमने लिंक्ड लिस्ट देखा, क्यों देखा? हमको पता है लिंक्ड लिस्ट एक पर्टिकुलर काम करता है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं. या फिर हमने स्टैक देखा, है ना, उसके अंदर हम क्या चीज यूज कर रहे हैं उससे हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता, एब्स्ट्रैक्ट रहती हैं लेयर्स. वैसे ही एरे भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है. व्हाई? बिकॉज इट इज एसेसिंग द डेटा विदाउट एक्सपोजिंग द अंडरलेइंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स. हमको समझना नहीं है कि अंदर पे क्या चल रहा है. एज अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस समझना है, लेकिन ऐसे प्रोग्रामिंग करते टाइम पे नहीं समझना रहता कि अंदर पे क्या चल रहा है. दैट इज व्हाई एरे इज आल्सो टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. और ऐसा क्या चीज है जो इसके अंडर पे चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो आज मैं तुमको दिखाने वाला हूं. वो कुछ इस तरीके से होता है. पहली बात तो हर एक सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है. एक इंट के अंदर कितने बाइट्स होते हैं? एक इंट के अंदर 4 बाइट होते हैं. तो अगर मैं ऐसा लिखूं इंट एक्स, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? जब मैं इंट एक्स लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है? एक 4 बाइट का स्पेस है जिसको मैं एक एलाइस नेम दे रहा हूं एक्स. वो स्पेस कुछ भी हो सकता है. सपोज करें 101.140 मेमोरी का कोई पार्ट है ना, 1140 से लेके 1144 तक 4 बाइट्स है. ये स्पेस मैंने किसको दे दिया? एक्स को. तो जब भी मैं एक्स को बुलाऊंगा
तो ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। इतना सबको क्लियर हुआ? हाउ वी आर डीलिंग विथ सिंगल वेरिएबल। सिमिलरली एरे को भी सीक्वेंस में हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस एरे भी एक सीक्वेंस में लिखाता है। थोड़ी सी ब्लर्ड इमेज है बट ठीक है, काम चल जाएगा। जैसे कि पहला है जीरोथ इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ। ये जो है इसको बोलते हैं इंडेक्सेस और ये है एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे है 42 तो एट एट इंडेक्स द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इज 42। ये चीजें क्लियर हुई? और इस एरे का लेंथ कितना है? 10। द लेंथ ऑफ एरे इज 10 बट मेमोरी कैसे ये ले रहा है? सपोज करें ये जो फर्स्ट वाला है ये है, कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं 100, तो ये क्या होगा? गुड, 104, ये 100 एंड वैसे ही लास्ट तक क्या क्या होगा? अगर इसका कोई फॉर्मूला क्रिएट करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा? कोई फॉर्मूला बनेगा इसका? यस, इसका एक फॉर्मूला बनेगा जो कि मल्टीपल होगा किसका? 4 का। पहला इंडेक्स इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो मतलब हमको बेस कौन सा इंडेक्स चाहिए? पहला। अगर मुझे पहला इंडेक्स पता है एरे का तो मैं कोई भी इंडेक्स पता लगा सकता हूं। इसीलिए जब भी एरे क्रिएट होता है, जब भी कोई एरे, सपोज करें एक्स नाम का एक एरे बनाया मैंने, तो इसका जो मेन जो इसमें स्टोर होता है सिर्फ एक वेरिएबल जो स्टोर, एक जो एड्रेस इसमें स्टोर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट एड्रेस। सो दैट इसके हिसाब से बाकी एड्रेसेस निकालता है वो। कैसे निकालता है? कैसे निकालता है? कुछ ऐसे निकालता है, इस मेथड का यूज करके निकालता है। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स का सेकंड इंडेक्स का वैल्यू 30 है। एक्स का सेकंड इंडेक्स का वैल्यू 30 है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? एक्स का, ये सपोज ये एक्स है, इसका जीरोथ इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है। एक्स का सेकंड इंडेक्स का वैल्यू है 30। वो तो हम देख पा रहे हैं ना, एक्स का सेकंड इंडेक्स का वैल्यू 30 है तो हमने लिख दिया। बट कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि एक्स का सेकंड इंडेक्स 30? कैसे, क्या मतलब बैकएंड पे क्या चल रहा है? बैकएंड पे ये चल रहा है, ये चल रहा है बैकएंड, जो कि क्या है? हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू एट एरे का बेस। जैसे कि पहला एरे हमने देखा था, उसमें बेस क्या था एरे का? 100 प्लस इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स अभी हमने निकाला? थर्ड, इनटू डेटा टाइप का साइज। कौन सा डेटा टाइप है इसमें? इंटीजर। इंटीजर था ना, उसका साइज कितना होता है? तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस टोटल कितना हो गया? 112। तो क्या है? वैल्यू एट 112, 112 पे जो वैल्यू है वो मुझे दे दो। तो 112 पे जो वैल्यू होगी वो आउट कर देगा। अच्छा, मैंने 3 ले लिया है, इसको अगर 2 ले लोगे तो 108 आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर 3 लेंगे तो 112 आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ अलग ले लिया, ये बोल रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। बट अंडरलाइन इसका समझ में आ रहा है सबको कि एग्जैक्ट हो कैसे रहा है, हाउ वी आर एबल टू टेक इट आउट। एक बार ट्राई करते हैं इसको सब। सेम चीज यहां पे बताया कि अगर 3020 है पहला, दूसरा 3022 हो जा रहा है, 3024 हो जा रहा है, इसमें दो दो बाइट्स का ले रहा है। 262830 क्यों 2 बाइट्स का ले रहा है? क्या होगा? हम्म, कौन सा डेटा टाइप 2 बाइट्स लेता है?
शॉर्ट इंट, ठीक है, ये पता करके आना कौन सा ऐसा इंटीजर है या फिर कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो 2 बाइट्स लेता है। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर करते हैं अपन इस पे। सपोज करें कि मैं कोई भी तुमको डेटा टाइप निकालने बोलूंगा, तो क्या ये कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग? कैलकुलेट कर लोगे अगर मैं किसी को भी कोई भी क्वेश्चन देता हूं तो? ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। सपोज दिस इज एरे, इसका वैल्यू है 6, 9, 15, 5, 8, 3, 7, 4, 3, 2। बेस इंडेक्स है इसका 3059। ठीक है, अब अगर मुझे इसका कितने इंडेक्स है टोटल? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 इंडेक्सेस है। अगर मुझे इसका नाम है, सपोज करें वाई, वाई का थर्ड इंडेक्स निकालना है, तो कोई भी एक अभी सामने आएगा, किसी से मैं रैंडमली पूछ सकता हूँ, वो बताएगा कि पहली बात तो इसका थर्ड इंडेक्स का वैल्यू क्या है, और दूसरी बात निकला कैसे है थर्ड इंडेक्स का वैल्यू। यू हैव 1 minute टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड देन आई विल आस्क एनीवन टू कम फॉरवर्ड। गुड क्वेश्चन। डेटा टाइप इज इंट। ठीक है, सभी को आ गया? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया, ये किसी को भी रैंडमली बुला लूं, ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, दे कैन रेज देयर हैंड सो दैट आई कैन एटलीस्ट नो कि नहीं बुलाना है तुमको। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? और 2 लोगों को नहीं आया? 3 4, ठीक। बाकी सबको समझ में आ गया? तुम लोग में से किसी को भी बुला लूं? एक बार और बता रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना तुम लोग, और तुम ही चारों में से किसी एक को बुलाने वाला हूं मैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। y3 मतलब ये कौन सा इंडेक्स है? 0। जो 4 लोग समझ में नहीं आया उन लोग एकदम फोकस करो, है ना। जहां पे समझ में नहीं आ रहा वहां पे पॉइंट आउट करना कि सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देयर इज नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं, उसमें हमारी गलती की वी आर नॉट एबल टू मेक इट अंडरस्टैंड, है ना। इट्स नॉट योर गिल्ट, इट्स अदर वे अराउंड, इट्स माई गिल्ट दैट आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। हाँ, तो डोंट वरी अबाउट दिस लिटिल थिंग कि होता है कभी कभी, सबका मेमोरी कैपेसिटी इज नॉट इक्वल, राइट। मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आते तो नहीं आते भाई, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखूंगा उसको, जब तक समझ में ना आए तब तक कोई इशू नहीं। लेकिन अभी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो, नहीं आता तो फिर बताना, एक एक स्टेप समझो। पहला ये बताओ कि इसका इंडेक्स क्या है, कोई भी बताओ, तुम बताओ इंडेक्स क्या है इसका? y0 होगा, ठीक है। उसके पीछे वाला तुम बताओ इसका इंडेक्स क्या है? y1। इसका इंडेक्स क्या है? 2। इसका इंडेक्स क्या है? 3। हमको क्या निकालना था? y3। अब तुम बताओ y3 क्या होगा? 5। यहां तक सिंपल था, y3 इज इक्वल टू 5, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, ये सिंपल था। अब ये y35 कैलकुलेट होके कैसे आ रहा है ये हमको जानना है। y35 कैलकुलेट होके कैसे आ रहा है ये जानना है। इसके लिए सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा ये वाला बेस, कि कौन से मेमोरी में है ये तो हमको जो ऊपर से दिख रहा है वो सारी चीजें हैं ये, बट किसी मेमोरी में सेव होगा ना ये। सपोज करें उस मेमोरी का स्टार्टिंग पॉइंट है 3059, यहां तक कोई डाउट? स्टार्ट हो रहा है 3059 से। अगर मुझे
इसका मेमोरी जानना है, थर्ड वाले जगह का। तो मुझे पता है कि ये कितना मेमोरी लेगा, ये एक ब्लॉक। कोई बताओ एक ब्लॉक कितना मेमोरी लेगा? गुड। फोर, क्यों फोर लेगा? इंटीजर है, 4 बाइट्स लेगा। क्लियर है? तो अगर ये 3059 है तो ये क्या होगा? 3059 प्लस 4, 30। यहां तक क्लियर है? ये हो जाएगा 3063। अब मैं या तो ये करूं कि ऐसे करके चार चार जोड़ते जाऊं और यहां तक आऊं इसका बता दूं, या फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, वो फॉर्मूला यूज कर लूं। वो फॉर्मूला है वैल्यू एट, वैल्यू एट जो बेस इंडेक्स है 3059, जो बेस इंडेक्स है 3059 प्लस टोटल कितने इंडेक्सेस हैं? 3 इंटू कितने बाइट्स हैं? क्या आ जाएगा आंसर? 3 इंटू 4, 12, 3059। अब ऐड तो करना आता ही होगा। कितना आंसर इसका? 3071। अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया चारों को? ठीक है, गुड। अगेन आई एम सेइंग कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो फील फ्री टू रेज योर हैंड, फील फ्री टू आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी काउंटर क्वेश्चंस। अगर कोई छोटी भी चीज समझ में नहीं आ रही, आई एम अगेन सेइंग इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स द फॉल्ट ऑफ अ टीचर इफ इज नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। फुल। तो आज इसी कॉन्सेप्ट पे खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया, एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, एंड दैट विल बी कंप्लीटली प्रोग्रामिंग बेस्ड। जो पहला प्रोग्राम हम करने वाले हैं वो है एक्सट्रीम प्रिंट इन एन एरे। एक एरे का एक्सट्रीम पॉइंट प्रिंट करना। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब क्या होता है? सपोज ये एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स प्रिंट करना। पहले 1 प्रिंट करेंगे, पहला एक्सट्रीम पॉइंट, फिर 8 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 7, फिर 3, फिर 6, फिर 4, फिर 5, ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट्स प्रिंट करते जाएंगे। एंड हम देखेंगे कि ऐसा कैसे करते हैं। इसका कोड ऑलरेडी है यहाँ पे, तुम लोगों ने देख भी लिया होगा, रिकॉर्डिंग में आ भी जाएगा। लेकिन कोड सिर्फ देखने से फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब मैं सामने बुलाऊंगा इसको कोड करने के लिए, तो आधे से ज्यादा लोग, कोई पैरेंथेसिस लगाना भूल जाएगा, कोई डबल कोट्स लगाना भूल जाएगा, कोई कुछ कर जाएगा। तो कल मैं जब इसको समझाऊंगा तो बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारे सामने कोड करके भी दिखाऊंगा। मेक श्योर यू आर पेइंग 100% अटेंडेंस टू इट, सो दैट यू मेक, मतलब याद नहीं करनी है चीजों को, इतना अच्छे से इसको समझ जाओ ताकि कोड अपने आप फ्लो, थ्रू योर फ्लो इट विल कम आउट। ठीक है? सो फॉर योर नेक्स्ट क्लास द होमवर्क इज, क्या क्या दिया था मैंने? फ्लो चार्ट तो पिछले बार का दिया था। योर होमवर्क इज, कौन सा ऐसा है डेटा टाइप जो कि लिस्ट ऑफ ऑल द डेटा टाइप्स दैट टेक्स 2 बाइट्स। दैट्स योर होमवर्क फॉर टुमारो। ठीक है? सो विल रैप अप दिस क्लास हियर, आई विल टेक अटेंडेंस। ठीक है?